आधा दौलत में, चॉइस आपकी। जी। तो एक बंदा खुदा था, बहुत गजब की बातें सुनिए आप। एक बंदा खुदा था, उसने रात में ख्वाब में देखा एक दिन, कहीं बहुत पहले पढ़ा था इसको, सुन कि आपकी जिंदगी के हैं 2 हिस्से। जी। आधा गुर्बत में गुजरेगा, आधा दौलत में, चॉइस आपकी। जी। इंतखाब आपका, चाहे पहले दौलत ले लो और चाहे पहले गुर्बत ले लो। जी। तो इन्होंने कहा साहब देखिए हम अकेले तो नहीं है ना, हमारा अपना जो है वो अयाल है, हमारा अपना जिसको हिंदी में कहते हैं परिवार है। तो सबको चूंकि मिल के रहना है तो सबसे राय तो ले ले क्या चाहिए। जी। ख्वाब से बेदार हुए, बीवी से बात हुई, भाई ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा है, तो तुम्हारी क्या राय है। तो देखिए हम लोग अगर होते तो हम क्या कहते, साइकिल से चलने के बाद कार से चलना अच्छा लगता है। सही बात है। लेकिन अल्लाह न करे कोई कार से चलने के बाद पैदल हो जाए, वो ज्यादा खलेगा ना। तो हम अपनी बात करते हैं, हम तो कहते साहब पहले गुर्बत दे दीजिए जी, 10-5 साल जो काटना है काट लेंगे, शुरू में ताकत भी है, पैदल भी चल लेंगे, लास्ट में हमको दौलत चाहिए। लेकिन बीवी ने उसको उल्टी राय दी। अब उसके जहन में क्या था नहीं मालूम, हो सकता है उसके दिमाग में ये रहा हो कि इनकी जिंदगी की बात है आधी, और मालूम हुआ आधी जिंदगी पहले गुर्बत ले ले तब तक हमारी पूरी हो जाए जी, हम तो मर जाएंगे, ये दौलत में आएंगे। तो उसने कहा कि आप पहले दौलत ले लीजिए। अच्छा। शायद सोचा हो कि गुर्बत झेले, मर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया जिंदगी गुजार के जाएंगे, और अगर रह गए तो जैसे ये झेलेंगे वैसे हम झेलेंगे। तो डिसाइड क्या हुआ कि पहले आपको दौलत लेनी है जी। दूसरे दिन सोए, क्या भाई क्या सोचा आपने, कसम पहले दौलत का जाओ, कल से मिलेगी। अब जब ये दूसरे दिन से अपना कारोबार इनका स्टार्ट हुआ तो बरस रही है दौलत जी। अंदाजा हुआ एक दिन यार लगता है ख्वाब सही था, इसलिए उसी दिन के बाद से तो पैसा बरस रहा है जी। अचानक दिमाग में इसके ख्याल आया कि अगर ये ख्वाब सही है तो ख्वाब में कहा गया कि आधी जिंदगी रहेगी दौलत जी, तो आधी जब रहेगी तो रहेगी, हाँ, तो हम अकेले क्यों खाएं। अब देखिए ये है ना, अगर ये एहसास हो जाए हम अकेले क्यों खाएं, हमारा भाई है, हमारा खानदान है, हमारा रिश्तेदार है, वो बेचारा MBBS कर रहा है, 5 लाख की उसको जरूरत है, वो बेचारा जो है वो बिजनेस करना चाहता है, 10-5 की उसको, सबको लेके चले ये पूरा कुनबा। अच्छा, खूब बांटा, खूब खानदान, भाई बहन भतीजे भांजे सबको लेकर के, इनकी फीस उनका जो है वो खाना उनका, ये बहरहाल चलता रहा। यहाँ तक के कुछ दिनों के बाद दोबारा ख्वाब देखा इन्होंने कि तुम्हारी आधी जिंदगी हुई खत्म। अच्छा, बस ये था ना, आधी गुर्बत में रहेगी, आधी हाँ दौलत में तो दौलत वाला जमाना हुआ खत्म। कल से आपके दूसरा सेकंड पार्ट जो है जिंदगी का शुरू होना था। गुर्बत का दौर कल से शुरू होना था, लेकिन चूंकि इस दौलत के जमाने में जी तुमने अकेले ना खा करके सबको साथ लेके चले हो, खानदान रिश्तेदार को जी, खुश हो के अल्लाह ने तुम्हारी बकिया जिंदगी में भी दौलत लिख दी है। सुभान अल्लाह। आप और फरमा रही है। तो अब वो वापस आते हैं उस हदीस के ऊपर, यही चीज जो है वो इमाम फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि इबादन, अल्लाह के कुछ बंदे हैं, यखुस्सुहुम बिन्निअम, जिनको अल्लाह अपनी नेमतों से नवाजता है। क्यों नवाजता है कि खाली तुम ऐसी में रहो, लिमनाफिल इबाद, ताकि तुम्हारे जरिए से दूसरे बंदों को नफा पहुंच सके। ऐसा करोगे जी तो अब रिवायत कहती है, इमाम फरमाते हैं तब तो वो नेमत टिकेगी, चलेगी जी। लेकिन अपने में मस्त हो गए जी, दुनिया से मतलब नहीं है, अल्लाह वो नेमत तुमसे ले लेगा। समझ में नहीं पाता आदमी कि कब से चेंज शुरू हुआ, और जब समझ में आया तो मालूम सब तो खत्म हो चुका है। हाँ, ऐसा है, ऐसा होता नहीं होता जी, जी। तो अल्लाह तुमसे ले लेगा, यतहव्वलुहा इला गैरिह, दूसरे को दे देगा कि उसके जरिए से हमारे बंदों को फायदा पहुंचाए। तो नजात का एक रास्ता ये भी है जी कि अपने आप को गुनाह से बचाइए।